आज हम बात करेंगे यूसेट 2024 आंसर की चैलेंज से संबंधित कुछ बातों के बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये यूसेट ऑनलाइन .co.in हमने वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग यूसेट 2024 आंसर की चैलेंज। तो अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। बाद में जब ये ओपन हो जाएगा तो आप इस पर जाकर चैलेंज कर सकते हैं आंसर। तो आंसर चैलेंज करने से पहले कुछ बातें जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पेपर जो वन है उसकी आंसर की है पेपर टू, जो आपका सब्जेक्ट रहा होगा पर्टिकुलर। पेपर वन तो कॉमन था। तो पेपर वन में भी देखा गया है कि कहीं कहीं पे कुछ आंसर में मिस्टेक है। और पेपर टू में ज़्यादातर कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमारे पेपर में कोई ना कोई गलती थी। ठीक है। तो अब करना क्या है। देखिए जो पर क्वेश्चन है, अगर आप चैलेंज करेंगे तो उसकी फीस कितनी है? 1000 रुपये। अब कोई बच्चे कह रहे हैं कि 4 प्रश्न गलत हैं, कोई कह रहे हैं 5 हैं, कोई कह रहे हैं 6 हैं। तो यदि एक बच्चा इन्हें चैलेंज करेगा तो उसे अपनी जेब से भरने होंगे लगभग 6000 रुपये। देखिए 6 हैं तो 6000, 5 तो 5000 और 4 तो 4000। और जो कि मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं। ठीक है। और क्योंकि फॉर्म की अपनी फीस भी अच्छी खासी थी। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि आप लोग क्या कर लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है। और एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें जो जो कैंडिडेट है आपस में बातचीत करके अलग अलग क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए। ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर किसी एक क्वेश्चन को कर रहा है, कोई किसी दूसरे को कीजिए, कोई किसी तीसरे को और चौथे को। और जिन पर आपको पूरा भरोसा है कि हाँ इनका आपके पास वैलिड एविडेंस भी है, तो उन्हीं को ही आप मतलब यूज करें। ऐसे नहीं कि मतलब डाउट है और फिर भी उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। आप उसको कीजिए जिसपे आपको लगता है, क्योंकि फीस रिफंड केवल तभी होगी, ये 1000 रुपये आपको रिफंड केवल तभी होंगे जब आपका आंसर सही होगा। तो ठीक है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जब चैलेंज करेंगे तो आप सोर्स के रूप में कुछ भी मत दीजिएगा। ठीक है। कई जगह पर मैं सुनता हूँ कि कोई भी सोर्स दे देते हैं। नहीं, आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे या तो एनसीईआरटी का आप दें रेफरेंस, तो बहुत ज़्यादा सही है, मान्य हो जाएगा हर जगह। आप दें इग्नू का, इससे भी हो जाएगा। और अन्य आप दे सकते हैं जो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनका। देखिए कोई भी सामान्य कोई पत्रिका किसी अन्य जगह से मत दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि सोर्स ऑथेंटिक हो। ठीक है। तो पूरा चांस है कि फिर अगर आप चैलेंज करेंगे और आपका आंसर सही था तो वो आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये कीजिए कि अगर आप यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं अपने, और जिस जिस सब्जेक्ट में आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपस में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। उसके हिसाब से आपके पास ये जो चैलेंज करने के रुपए हैं इसका लोड थोड़ा कम आएगा। ठीक है। तो ऐसे करके एक ग्रुप बना लीजिए और बस आपको ये देखना है कि कैसे आप आंसर चैलेंज कर सकते हैं। और फिर हो सकता है कि 2-4 नंबर से किसी का एग्ज़ाम रुक रहा हो, तो वहाँ अगर आपको मिल जाएँ तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। ठीक है। और सोर्स इकट्ठे करें। ठीक है। मतलब मेरा मेनली क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं हिस्ट्री के जो आंसर हैं उनको फाइंड करूँ। बाकी अन्य आपके जो जो सब्जेक्ट हैं आप वो कर लीजिए। ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको डाउट है एकदम सोर्स के साथ उन फाइलों को भी अपने पास रखिए। ठीक है। ताकि जब आपको अपलोड करना हो तो आपको कोई समस्या ना आए। और मतलब एक ही व्यक्ति पे सारा लोड ना आए। ठीक है। तो मिलजुल कर अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके ऊपर लोड भी कम आएगा, और हो सकता है कि आपका जो आंसर है अगर सही होगा तो चैलेंज एक्सेप्ट भी हो जाएगा और आपको आपकी मनी भी रिफंड हो जाएगी। ठीक है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा प्रश्न जिस पे आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका आंसर सही होगा या नहीं, और फिर भी आप उसे चैलेंज करें, तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है। अन्यथा मर्जी आपकी है, पैसा भी आपका ही है। ठीक है। तो प्रयास कीजिए कि मिलजुल कर कार्य किया जाए ताकि चीज़ें आसानी से हो सके। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही है। तो आप देखिए, सजेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे करना है चीज़ों को। हम आगे इसको जारी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। टेक केयर। धन्यवाद।